डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ, फिर योगी और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाए। क्या भारत में असल में डिक्टेटरशिप आ रही है, दूरराटी पैसों के लिए काम करता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे फेमस हिटलर ने कैसे लोगों के माध्यम से डिक्टेटरशिप लाई? बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान, देश का भगवान नहीं विश्व का भगवान। अगर हम देखें तो भारत में वो वही खेल खेला जा रहा है जिस तरह हिटलर ने चाल चली। 1923 में एक हिटलर पर बायोग्राफी लिखी गई जिसमें हिटलर को जीसस क्राइसिस बताया गया। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के। उस समय जर्मनी के लोग उन्हें देवताओं के देवता मानते थे। उनसे तुलना हिटलर से की जाती थी जो जर्मनी को बचाएगा। इसी तरह भारत में झूठ फैलाकर यह बताया जाता है कि हमें मोदी बचाएगा। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। और देखिए किस तरह राम की जगह मोदी की तस्वीरें बनाई गई हैं और लोग यहाँ तक मानते हैं कि वो हमारे मसीहा हैं जो राम के रूप में अवतार लिए हैं। माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आते हैं कि लोग मोदी पर इतने विश्वास क्यों करते हैं। जैसा कि हिटलर के समय विरोध में बोलने वालों को मार या काट दिया जाता था और सिर्फ मीडिया पर हिटलर को सर्वोपरि बताया जाता था, इस तरह भारत में भी मीडिया बिका हुआ होने के कारण गलत चीजों को सामने लाने वाला नहीं बचा है और लोग मानने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। मोदी को राम की तरह बताया जाता है जिसे लोग मान लेते हैं कि मोदी सब कुछ है। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, पीएम नंबर 1। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि असल मायने में वोटर्स डेटा के हिसाब से वोट करे तो वो कभी डिक्टेटर को वोट नहीं करेगा। इसलिए डिक्टेटर लोगों को अपना बताकर वोट के लिए इमोशन पर राजी करता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को पैदाइशी राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं। देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, आज वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कि चुनाव बाबर और राम के बीच है, ये आपको तय करना है। राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। डिक्टेटर के लिए सिर्फ इमोशन ही काफी नहीं है, उसे और भी कुछ करना पड़ता है। डिक्टेटर बनने के लिए लॉजिक को खत्म करना पड़ता है और अपने धर्म को झूठे तरीकों से इतिहास से जोड़ना पड़ता है। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 का शिरमन। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ हमारे पास जब दुनिया में कुछ नहीं था तो भी हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया। लोकसभा के सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि हम बंदरों की प्रजाति नहीं है, हमें तो सीधा भगवान ने बनाया है। सतपाल सिंह ने एक बार फिर ये कहा कि इंसानों की विकास यात्रा बंदरों से शुरू नहीं हुई। वे मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम तो ऋषियों की संतान है ऐसा हम मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। मैं खुद को बंदर की संतान नहीं मानता। किसी ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा। बात तो सही है, एक जीवन में कोई यह कैसे देख सकता है? किसी ने ऋषियों को जरूर देखा होगा तब, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा, तो फिर ये सवाल उठा क्यों? तो फिर आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? ले लीजिए ब्रेक।
इसके लिए सूडो साइंस भी भारी मात्रा में देखने को मिलती है। झूठी कहानियां बनाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरह हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और बाकी धर्म के लोग सब ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं और वो सब पापी लोग होते हैं। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। हिटलर ने दूसरा रास्ता यह भी अपनाया कि लोगों के अंदर डर कैसे पैदा करें जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनका डर बना जाता है कि यह देश में बैठा इंटरनल दुश्मन है जो आस्तीन के सांप है, जिसे हमें खतरा है, और इसके बेसिस पर डरा कर खुद को भगवान बताया जाता है कि मैं ही हूँ जो दुश्मनों से बचाऊंगा, बस तुम मुझे सपोर्ट करो। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर आतंकी मुस्लिम होता है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों ने ना तो कभी बीजेपी को वोट दिया और ना ही कभी देगा। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं के 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। क्या आप जानते हैं इंडिया में भी कई लोग हिटलर से इंस्पायर थे उस समय भी, जिसमें एक नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया प्योर हिंदू रेस के बारे में बात करने के लिए, और आज भी कई लोग हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। हिंदुत्व दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, हमारा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व। इनके अनुसार हिंदुत्व एक राजनीतिक सोच थी जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म आते हैं। मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन दुश्मन की तरह होते हैं। जैसे देखो हमारे 2 दुश्मन नहीं है आने वाले समय में, 3 हो गए, सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। सावरकर की इतनी क्रूर आइडियोलॉजी थी कि उस समय शिवाजी को भी क्रिटिसाइज किया गया था कि क्यों ना दुश्मन महिला को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। उसी सोच के आधार पर आज के नेता क्या कहते हैं तुम ही सुन लो। यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 हिंदू बालिकाओं को धर्म परिवर्तन कराएंगे। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को सावरकर की आइडियोलॉजी में धर्म परिवर्तन भी करवाना था। और महापुरुषों को याद करके यहाँ संकल्प लेकर जाए कि पूरी विश्व को हम आर्य बनाएंगे। भारत में नहीं, विश्व में अनार्य को नहीं रहने देंगे। संपूर्ण विश्व को, सप्तखंड धरातल को आर्य बनाने का संकल्प यही धरती पर अब लेकर जाए।
हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा, और जो मुसलमान राम को पूज्य नहीं मानते भाई, उनके भी पूर्वज तो राम ही है। और अपने जो बाप को नहीं मानता ना भाई, वो किसी का नहीं हो सकता। साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर पॉलिटिक्स में धर्म की बात होने लगेगी तो देश पतन की ओर जाएगा और उसे वापस खड़े होने में समय लग जाएगा। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार? ये मोदी है। तो ऐसी डिक्टेटरशिप भारत को लंबे समय तक चाहिए। तो ये तानाशाही भारत का लक्ष्य होना चाहिए। Do you get my point? What will you do when there will be no democracy? Check. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ पर दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। ऐसा क्यों है? जागो, जागो मेरे भारतवासियों, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत